यूपीएससी एग्ज़ाम में हम लोग खूब सारी जीएस की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जनरल स्टडीज़ की। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सी सैट। बिना सी सैट के एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। सी सैट है तो सब कुछ है, जैसे बोलते नहीं, सी सैट है सब कुछ मुमकिन है। बिना सी सैट के आप जीएस वाले पेपर में 110 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर अनटिल अनलेस सी सैट में आप 66 मार्क्स लिखे आओ। 2022, 2023, 2024 की प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा आपने, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी सैट कहीं ना कहीं 2023 और 2022 वाला सी सैट था, वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मतलब नेक्स्ट टू लेवल था। बिना उसको पास किए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और 24 वाला भी टफ ही था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि देखो, हम जीएस के लिए बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं। जीएस का पेपर जो होता है उसमें बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं एक्चुअली। बट जहाँ सी सेट की बात आती है ना, वहाँ हम कंजूसी कर जाते हैं, खास करके वो लोग जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है या फिर बीएससी बैकग्राउंड होता है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन में या फिर अपने ग्रेजुएशन में, ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ी होती है, तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, तो उनको लगता है यार मैथ्स से तो मैं पूरा पूरा कट ऑफ क्लियर कर लूँगा। बट ये बड़ा धोखा हो गया 2022 और 23 वाले पेपर में। मैथ ने ना सबको रुला दिया था, इतना डिफिकल्ट मैथ, आईटी लेवल की मैथ आ गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या आया था एक्चुअली, फिर हम बात करेंगे। देखो मैंने क्या किया है कि मैंने 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये सी सेट का पेपर है। और ख़ास करके मैंने रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है, ये वाले क्वेश्चन जो है लगभग 70 क्वेश्चन होते हैं। 70 क्या, मान लो 75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिससे मान लो कि 55 अराउंड क्वेश्चन जो होते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग होते हैं, ठीक है। तो 27 के आसपास जो होते हैं क्वेश्चन होते हैं, कभी 24 कभी 27 होते हैं इंग्लिश वाले। तो ये चीज़ मैंने एनालिसिस की है, पीवाईक्यू एनालिसिस को बोलते हैं। पीवाईक्यू की बेसिस पे कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। जिस पे मैं खास करके फोकस करना चाहिए टॉपिक्स, अगर सी सेट क्लियर करना है हमें, ठीक है। आइए कि करके बात करते हैं, साथ में थोड़ी और बात करते हैं। हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 1, हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एंड इक्वेशन फॉर्मेशन। देखो 2015 में 9 क्वेश्चन आए हैं, 2016 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2017 में 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिक नंबर सिस्टम है, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। फिर एक्चुअल नंबर सिस्टम, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, उसमें रिमाइंडर थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम जो होता है उसमें एक्चुअल बात करें तो ईयर वाइज देखो ना, इसका वेटेज बढ़ता गया है। 2015 में 0 क्वेश्चन थे, 2016 में 2 क्वेश्चन, 17 में 4, 18 में 3 क्वेश्चन, 19 में 9 क्वेश्चन, 20 में 16 क्वेश्चन, 21 में 6 क्वेश्चन, 22 में 10 क्वेश्चन और 23 में 18 क्वेश्चन। मतलब देखो 2020 से ना सी सेट का लेवल टफ हो गया है, उससे पहले इजी हुआ करता था। अब इन्होंने किसको वेटेज दिया, नंबर सिस्टम। उसके बाद रेशियो वगैरह तो 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, आप देख ही रहे हो, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। टाइम स्पीड वर्क ये भी अभी थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है। इन्होंने किस पे फोकस किया है, एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी इसको बोलते हैं। 2020 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 8 क्वेश्चन, 2023 में 10 क्वेश्चन। मतलब 22 और 23 वाला सीजन सबसे डिफिकल्ट था। उसमें किसको वेटेज मिला है, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब 2022 में इन दो टॉपिक से, 2022 में इन दो टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है, 28। और सॉरी 2022 में इन दो टॉपिक से 10 और 8, 18 क्वेश्चन है। 2022 में 18 क्वेश्चन है और 2023 में 28 क्वेश्चन है। मतलब 27 क्वेश्चन आपके नेट सही हैं तो आप पास हो जाओगे इस सेट में। यहाँ पे 28 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 टॉपिक से आ रहे हैं। मतलब आपका ये 2 टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता तो शायद आपका सी सेट उस साल क्लियर हो गया होता।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ शायद में, क्योंकि शायद आप भी हो इनका सीसेट क्लियर ना हुआ हो अगर आपने दिया हो, क्योंकि सिर्फ 80,000 लोगों का ही सीसेट 2023 में क्लियर हुआ था। उसके बाद और टॉपिक की बात करें तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। एज होता है ना, उसमें 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ये। बाकी ये मेन टॉपिक क्या है हमारे, नंबर सिस्टम जो है, पीएनसी होता है। प्रोबेबिलिटी से तो क्वेश्चन ही नहीं आता, परसेंटेज से एक आध क्वेश्चन कभी आया कभी नहीं आया। देखो 2021 में 4 क्वेश्चन था, 22 में 5 क्वेश्चन था, 23 में था ही नहीं। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट वगैरह से, मतलब गिन चुन के 5-6 टॉपिक्स हैं जो क्वांट के आपके 4 से 5 टॉपिक हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, पीएनसी हो गया, और 1-2 और टॉपिक। ठीक है, इसमें आपका इजीली क्वांट वाला सेक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग की बात करूँ मैं, रीजनिंग में देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए थे 2023 में। ठीक है, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं 2023 में खूब सारे आए हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग 2023 में आई थी। उसके बाद क्यूब्स के क्वेश्चन थे, अदर्स में आता है। उससे पहले देखो तो कोडिंग डिकोडिंग तो हर साल ही आ रही है। देखो कोडिंग डिकोडिंग हर साल आ रही है। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन नए क्वेश्चन है, ये आजकल बहुत सारे ट्रेंडिंग में हैं। और डेटा अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन 22-21 में आए थे, 23 में नहीं आए थे। और भी क्वेश्चन देखो ऐसे, कंप्रेंशन की क्वेश्चन देखो, अगर मैं रीजनिंग को हटाऊँ कंप्रेंशन क्वेश्चन करूँ तो 2016 था ना ये, 2015 में 32 क्वेश्चन, 16 में 27 क्वेश्चन, 17 में 34 क्वेश्चन, 18 में 27, 19 में 34, 20 में 26, 27, 32, मतलब 27 ऑन एवरेज। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं क्वांट, ये रहता है 35+ क्वेश्चन। जो रीडिंग कंप्रेशन होता है हिंदी या इंग्लिश, ये होता है 27 के आसपास क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग बचती है वो मान के चलो कि 20 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, 20 या 20 से कम ही रहते हैं। तो मेनली हमारा फोकस एरिया ये होता है कि हमें क्वांट बहुत अच्छा करना चाहिए। क्वांट में भी खास करके यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी में नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, एज, क्लॉक्स। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। और एक टॉपिक होता है एलिगेशन, जिससे ना काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इतना ही कर लोगे ना तो आप क्वांट वाला सेक्शन इजीली, मतलब 20+ क्वेश्चन कम से कम आप सही कर लोगे। मैंने आपको दिखाया नंबर सिस्टम पीएनसी का कितना ज़्यादा वेटेज है, मतलब अराउंड 90% क्वेश्चन जो हैं क्वांट वाले सीसेट में यहीं से बनते हैं, इन 2 टॉपिक। तो इनको अच्छा कर लो ना, बहुत अच्छा कर लो। और दूसरा चीज़ है रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वांट वाले रीजनिंग होती है। ठीक है, उसी पे स्टेटमेंट बनाते हैं। ये चीज़ हो गई। और आपका रीडिंग कंप्रेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सीसेट में इधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सीसेट का मतलब क्या होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है। नॉलेज जो होता है मेंस में टेस्ट होता है। जीएस का एप्टीट्यूड टेस्ट कहाँ करते हैं, GS1 में। और GS2 जो सीसेट पेपर, उसमें क्या करते हैं, आपका रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको सबसे सही फोकस से करना चाहिए, नंबर सिस्टम में फोकस करना चाहिए, प्लस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे करना चाहिए, प्लस रीडिंग कंप्रेशन। ये 3 टॉपिक हैं, इन पे फोकस करो, आपका सीसेट इजीली निकल जाएगा। और इसके लिए आपको रेफरेंस क्या रखना है, पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको रेफरेंस रखो, उनके बेसिस पे सीसेट करो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं फिर इस पर प्रॉपर एक सीसेट पे प्रॉपर क्लासेस बनाऊंगा। इसमें मैं नंबर सिस्टम कवर करूंगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कवर करूंगा, स्टेटमेंट्स कवर करूंगा, कोडिंग डिकोडिंग कवर करूंगा, और बाकी क्वांट के और टॉपिक्स हैं इनको कवर करूंगा, प्लस जो ये कंप्रेशन वाला पार्ट है इसको करूंगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।